Good morning, students. Today we will do articles. Articles, determiners, and quantifiers are those little words that modifies noun. The student, a college, that car, those people, whatever idea, your choice. Means it qualifies or modifies a noun. For example, sometimes these words will tell us whether we are referring to a specific or general thing. Means हम स्पेशल किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और एक जनरल चीज़ के लाइक द बुक यानी किसी स्पेशल बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ डेफिनेट होते हैं कि इस बुक के लिए बात कर रहे हैं तो हम द लगा देते हैं. अ हॉर्स माई किंगडम. अब अ हॉर्स है मीन्स एक हॉर्स है बट वो स्पेसिफिक नहीं है. समटाइम्स दे विल टेल हाउ मच एंड हाउ मैनी. कई बार यह हमें क्वांटिटी बताता है लाइक लॉट्स ऑफ स्वीट्स, मैनी चेयर्स, अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन. सो हम इसको और एक्सप्लेनेशन से करेंगे विद एग्जाम्पल. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. डिटर्मिनर्स, a word or a group of words that introduces a noun. तो क्लियर है, a group of words जो क्या इंट्रोड्यूस करता है, किसको करता है, नाउन को. डिटर्मिनर्स इंक्लूड्स आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड पोजेसिव डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स में क्या क्या आता है, आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं ए एन द. तो ये जो आर्टिकल्स हैं ए एंड द ये किसके अंडर आते हैं, डिटर्मिनर्स. और क्या आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आपने पढ़े हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े हैं. क्वांटिफायर्स आते हैं, पोजेसिव आते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स. सो अब हम डिटर्मिनर्स की सभी पार्ट करेंगे. अभी तक तो आप ए एन द कर रहे थे, अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव को भी समझेंगे, क्वांटिफायर्स को भी और पोजेसिव डिटर्मिनर्स को भी. Determiners are functional classes, not formal word classes. Functional classes हैं. Like determiner is a word that introduces a noun such as a, an, the, every, this, those or many. As a car, the car, this car, those car, every car, many car. सो कार इज़ नाउन एंड आपने देखा कि कार के साथ ए भी लग रहा है, द भी लग रहा है, दिस भी, दोज, एवरी एंड मैनी. सो दीज आर डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर द इज़ डेफिनिट आर्टिकल. जब द लग जाता है तो यह क्या होता है, हमारा डेफिनिट आर्टिकल. एंड ए एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स. Articles, the three articles a and the are a kind of adjective. एक तरह से क्या काम करते हैं ये, adjective का. The is called the definite article और the को हम क्या कहते हैं, definite article, because it usually precedes a specific or previously mentioned noun. Means किसी के लिए specific, किसी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम the लगाते हैं. It is required when the noun it refers to represents something that is one of a kind, जो स्पेशल होती है. जैसे the moon circles the earth. The moon circles the earth. So we are specific. हम हमारे प्लेनेट का एक ही मून है तो हम उस मून की बात कर रहे हैं और हम कहाँ पे हैं, अर्थ में. तो अर्थ भी एक ही है. सो बोथ आर द थिंग्स स्पेसिफिक, तो स्पेशल हैं. सो वी आर यूजिंग द. तो ये क्या है, डेफिनेट हैं. तो हम यहाँ नाउन से पहले लगा रहे हैं. द पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, लुक हियर, मून इज़ नाउन एंड अर्थ इज़ ऑल्सो नाउन. बिफोर नाउन वी आर यूजिंग आर्टिकल्स. एंड विच आर्टिकल वी हैव यूज्ड, डेफिनेट आर्टिकल. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. We use the when we already mentioned the thing we are talking about. किसी सेंटेंस में लाइक हम पहले ही किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार आप पैसे लिखते हैं या किसी के ऊपर कुछ लाइंस लिखते हैं
Like she has got two children, a girl and a boy. The girls 8 and the boys 18. The girls 8 and the boys 18. तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे हम ऑलरेडी अ गर्ल और अ बॉय पहले जब हमने बात की तो उसके शी हैज़ गॉट टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे हैं, अ गर्ल एंड अ बॉय। तो हम एक बार बात कर चुके हैं। अब हम उसी गर्ल और उसी बॉय के बारे में बात करेंगे। तो हमने कौन सा आर्टिकल लगाया? डेफिनेट। और पहले हमने कौन सा लगाया था? इनडेफिनेट। बिकॉज हमें अभी उसका पर्टिकुलर नहीं पता किसी के लिए, लेकिन अब हम उसके बच्चों के लिए ही बात कर रहे हैं। सो ये क्या है? द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो अब हम उसी गर्ल और उसी बॉय के लिए बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ द difference between definite and indefinite article. We use it to talk about geographical points on the globe. अब हम इसको geographical point से भी use करते हैं, like the North Pole, the equator. तो North Pole is specific one and equator is also. So that is definite. That's why we are using the. To talk about rivers, oceans and seas. The Nile, the Pacific. जब हम किसी रिवर का नाम लिखते हैं लाइक द गंगेज, द गंगा, द यमुना, तो आप क्या लगाएंगे? द। तो आप क्या लगाएंगे बेटा? द, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है। बिफोर सर्टेन नाउन्स व्हेन वी नो देयर इज़ वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग लाइक द सन, सन एक ही है, द रेन, द विंड, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द। The is also used to say that a particular thing or person being mentioned in the best, most famous, etc. Like Amar's house is the place to go. हमें स्पेसिफिक कहाँ जाना है? अमर के हाउस पे। तो यहाँ पर द स्पेसिफिक उसी प्लेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज़ यूनिक। अब कोई ऐसा नाउन जो यूनिक हो, लाइक प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड इज़ यूनिक, वी नो इट, सो हम क्या लगाएंगे? द कोलम्बिया रिवर, जब हम स्पेसिफिक किसी रिवर की लाइक द गंगा रिवर, तो हम लोग द लगाएंगे। देन यूज्ड टू रेफर टू अ टाइम पीरियड, कई बार हम टाइम पीरियड को भी डिनोट करते हैं, लाइक आई वॉज वेरी एनर्जेटिक इन द पास्ट। आपके पेरेंट्स आपसे बात करते होंगे कई बार कि जब हम आपकी तरह बच्चे थे तो हम बहुत एनर्जेटिक रहते थे। तो ये सेंटेंस इस तरह के आते हैं ना, तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। आई वॉज वेरी एनर्जेटिक इन द पास्ट, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट है। Used to indicate all the members of a family, like I invited the Smiths for dinner. तो किसको बुलाया है? द स्मिथ। तो यहाँ पर हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ स्मिथ्स फैमिली। तो ये सारे देखिए, स्मिथ के आगे तो एस नहीं लगाते, अगर सिंगल को बुलाते तो स्मिथ होता, बट किसको कह रहे हैं? होल फैमिली, स्मिथ्स, जितने भी स्मिथ हैं। तो स्मिथ से जो लिंक्ड हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो पर्टिकुलर उसकी फैमिली के लिए बात कर रहे हैं। सो अगेन इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। आई इन्वाइटेड द स्मिथ्स फॉर डिनर। Indefinite article, A and M, are the indefinite articles. They refer to something not specifically known to the person we are communicating with. Means हम जनरल बात करते हैं, like all girls and boys, तो हम वहाँ पर हम स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि किस गर्ल के लिए बात कर रहे हैं, किस बॉय के लिए। A and N are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before. जिसको आप पहले नहीं जानते हैं या पहले आप सेंटेंस में कोई बात नहीं करते, तो हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं? ए और एन का यूज़ करते हैं। लाइक आई सॉ एन एलिफेंट इन द मॉर्निंग। अब पहले नहीं देखा उसको, लेकिन आज देखा है। आई सॉ एन एलिफेंट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या देखा था? एन एलिफेंट, एक हाथी। अगर उसको पहले देखा होता तो क्या कहते हैं? आई सॉ द सेम एलिफेंट, लगता ना डेफिनेट अगर हमने उसको पहले देखा होता। बट
ये डेफिनेट नहीं है, फर्स्ट टाइम यू आर सेइंग तो एन लगा है। आई बाई अ पेन फ्रॉम अ शॉप। अब मैंने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। अब कोई स्पेशल नहीं खरीदा, कोई कंपनी का स्पेशल मैं नाम नहीं बता रही हूँ। सो इट इज़ क्लियर, आई बाई अ पेन। वो पेन एक जनरल पेन है, साधारण सा पेन लिया है, जनरल, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं है, स्पेशल नहीं है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर अ। आई बाई अ पेन फ्रॉम द शॉप। Now, n used before singular count noun beginning with a vowel sound. Vowel sound सबको पता है, a e i o u. An apple, an honest man, an issue. अब आप यहाँ नोट करेंगे, ऑनेस्ट में है तो एच, बट साउंड इज ओ। किसकी साउंड आ रही है, ओ की, वावल ओ की, तो ओ की साउंड आ रही है यहाँ पे। देन एन इशू, अब यहाँ पर ई की साउंड आ रही है, यहाँ पर ई शू। आ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंट नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। और ए कहाँ यूज़ होता है, जो बाकी कॉन्सोनेंट है अदर देन ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वॉवल्स को छोड़ के बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अ कप, अ बुक, अ पेंसिल, अ बॉल, अ लेटर। Indefinite article a or n, a and n, used before singular nouns that are unspecified. जो स्पेसिफिक नहीं है, जो स्पेसिफिक होते हैं उनके साथ क्या लगता है, द, बट जो अनस्पेसिफिक हैं उनके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। अ पेंसिल, एन ऑरेंज, यूज्ड बिफोर नंबर कलेक्टिव एंड नंबर्स। अ डजन, अ गैलन, used before a singular noun followed by a restrictive modifier like a girl who was wearing a yellow hat। तो यहाँ पर एक सिंगुलर के लिए हमने ए लगाया है, a girl who was wearing a yellow hat। तो आप ये देखिए कि उसने a girl और क्या पहनी है, एक येलो हैट पहनी है। used with noun to form adverbial phrases of quantity, amount और degree। जब हम adverbial phrases बनाते हैं, I felt a bit depressed, कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड, तो एक फ्रेज बन गया अ बिट, बिट डिप्रेस्ड, तो बिट डिप्रेस्ड और उसके साथ क्या लग गया, अ, तो ये क्या बन गया, एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ हम क्या लगाते हैं, अ। वी डोंट यूज़ ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कभी भी हमें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, एंड शुगर। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। Then come to possessive determiners. Words like my, our, your, his, her, it and their are known as possessive determiners. आप सबने possessive adjectives के लिए पढ़ा है बेटा, तो ये उसी जैसा है। So now अब हम क्या पढ़ रहे हैं, possessive determiners. They come before nouns. किससे पहले आते हैं, noun, and indicate ownership of the noun in question as their names suggest. For example, my leg hurts. कहाँ चोट लग गई है, my leg, तो my possession है बेटा, किसके पैर में, मेरे पैर में, तो ये क्या शो कर रहा है, possession, मेरा पैर, तो that is possessive determiners. Moise sold his house. अब मोइज ने क्या किया है, सोल्ड कर दिया, अपना घर सोल्ड कर दिया उसने, तो यहाँ भी एक पोजीशन है कि उसका है वो। ब्रिंग योर बुक्स विद यू। अब आपको टीचर कई बार इंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिंग योर बुक्स विद यू, अपनी बुक्स को साथ लाना, तो आपकी बुक के लिए वहाँ आपका पोजीशन है, आपकी बुक बोलिए, किसी और की नहीं। सो योर इज, यहाँ पर योर क्या है, डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर है, पोजेसिव। दीज आर आवर पेंसिल्स, दीज आर आवर पेंसिल्स, तो आर यहाँ पर हम इसको आर बोलेंगे, दीज आर आवर पेंसिल्स, आवर पेंसिल्स। अब ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन हमारी।
शी टुक हर केक, क्या लेकर आ रही है वो? केक, उसका केक जो उसका है. शी टुक हर केक. सो ऑल दीज वर्ड्स आर possessive determiners. My, his, your, our, her. These are possessive determiners. Demonstratives. The demonstratives कौन से होते हैं? This, that, these, those show where an object or person is in relation to the speaker. For example, this singular and these plural. देखिए this कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए. and these plural refer to an object or a person near the speaker. जो हमारे पास होता है बेटा हम क्या कहते हैं? this. और जो दूर होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? that. दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, बट द डिफरेंस इज दिस इज़ यूज्ड फॉर नियरेस्ट और दैट इज़ जो फार अवे हो. तो ये डिफरेंस आपने समझना है कि दिस और दैट में डिफरेंस क्या है. दिस भी सिंगुलर के लिए और दैट भी सिंगुलर के लिए. बट दिस क्या है? लाइक कोई पेंसिल आपके पास है, दिस पेंसिल. और अगर आप बात कर रहे हैं जो आपके पास पेंसिल नहीं है, दैट पेंसिल, तो वो क्या हो गई? जो दूर के लिए है, फार अवे फ्रॉम यू. So that is the difference between this and that. And similarly these and those. So these किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए. बट जो चीज़ आपके पास है, these pencils are here means वो आपके पास हैं. और those pencils, yes, तो those क्या हो गई? जो दूर है, अभी आपके पास नहीं है. तो जो स्पीकर के पास चीज़ें होती हैं वहाँ हम this और these लगाते हैं, और जो दूर होती है that and those. It can be a physical closeness or distance as in who owns that house. तो देखिए जहाँ that लग गया वो distant दिखाता है, distance दिखाएगा. Is this Tefin house? Is this Tesfin's house? क्या ये Tefins का हाउस है? नेम है Tefin. और this क्या शो कर रहा है? कि आप अभी उस जगह के पास खड़े हैं, अभी आप उस घर के पास खड़े हैं. और जहाँ that लग गया इट मीन्स वो दूर है. आई होप इट इज़ क्लियर. दैट आते ही आपको समझ जाना है कि डिस्टेंस है वहाँ पर. और अगर यहाँ पर दिस है तो इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लोज, आप उसके पास खड़े हैं. सो दैट इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव. और इट कैन बी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस एज इन लाइक दैट इज़ नथिंग टू डू विद मी. जैसे ही दैट इज़ नथिंग टू डू विद मी, मुझे क्या करना है? तो यहाँ पे एक डिस्टेंस शो कर रहा है कि आप पास नहीं हैं. दिस इज़ अ नाइस सरप्राइज़, यानी कोई पास है और आप वो सरप्राइज़ देख रहे हैं. दिस इज़ अ नाइस सरप्राइज़. द पोजिशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज़ बिफोर द नाउन. अब आप ये देखेंगे कि बिफोर द नाउन होता है, बिफोर द वर्ड वन, वन से पहले आता है, बिफोर एन एडजेक्टिव प्लस नाउन अलोन व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड. तो जहाँ पर हमारा वन हो, नाउन से पहले होगा, या फिर क्या होगा? एडजेक्टिव. बिफोर एन एडजेक्टिव प्लस नाउन मीन्स नाउन से पहले एक एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव से पहले आपको ये मिल सकता है. नाउ quantifiers. Now come to quantifiers. A quantifier is a word or phrase which indicates a number or amount being referred to. It generally comes before noun or noun phrase. अब ये भी नाउन से पहले आता है. नाउन फ्रेज क्या होता है? जहाँ हम दो तीन वर्ड्स मिलके एक फ्रेज बनाते हैं. तो आप उसके पहले भी लगा सकते हैं और नाउन के पहले भी ये मिलता है. कैसे होते हैं ये वर्ड्स? जैसे सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू. सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वान्टिफायर्स. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिफायर्स. क्वान्टिफायर्स कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. देखो पहले हमने क्या बताया था कि जो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगते. बट यहाँ हम क्या कह रहे हैं? क्वान्टिफायर्स कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क. लाइक देयर आर सम बुक्स. देखिए बुक्स हैं और ये काउंटेबल हैं, और नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? सम. ये सम क्या है? क्वान्टिफायर. ही हैज़ गॉट ओनली अ फ्यू बुक्स. और यहाँ पर अ फ्यू. अ फ्यू क्या है? क्वान्टिफायर्स. हाउ मच मनी हैव यू गॉट. मच इज़ अ क्वान्टिफायर. और ये सब क्या है? हमारे
determiners. much. अब with uncountable noun, अब आप यहाँ देखेंगे with uncountable noun आप क्या लगाएंगे? much, a little, a bit, a great deal of, a large amount of, a large quantity of. ये सब किसके साथ लगेगा? uncountable nouns के साथ. with countable, many, a few, a number of or several, a majority of, a great number of, a large number of. एंड विद बोथ, और दोनों के साथ ही लग सकता है जो, वो कौन से हैं? ऑल, इनफ, मोर और लेस, नो और नॉट एनी, सम और एनी, लॉट ऑफ, plenty of. These are the words. You have to write this table in your notebook also so that you will learn it beta, and please read it carefully. Yes, that is all, and thanks for listening this. Now I hope you will write this table in your notebook and learn it.